नमस्कार। आप देख रहे हैं कि इन दिनों सिवान नगर परिषद चुनाव की चर्चा जोर शोर से हो रही है और जो भी उम्मीदवार हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रभावशाली तरीके से अपने चुनावी अभियान को काफी कारगर और रोचक बनाया जाए। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं सिवान नगर परिषद का वार्ड संख्या 7, जो पहले पंचायत था, अब सरकार ने इसे नगर पालिका में शामिल किया है और पहली बार सिवान नगर पालिका में शामिल होने के बाद यहाँ उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं, बिल्कुल नौजवान हैं, समाज सेवा में विश्वास रखते हैं और जन सेवा करने के लिए ही चुनाव के मैदान में आए हैं। रमेश शाह से मेरी मुलाकात हो रही है, जो सिवान नगर परिषद के वार्ड संख्या 7 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इनके पिताजी भुआली शाह वो भी सामाजिक आदमी हैं। सबसे पहले रमेश शाह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहली बार सिवान नगर परिषद में शामिल हुआ है, क्यों आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? पहले तो मेरे सभी 7 नंबर वार्ड के जनता को नमस्कार है और इसके बारे में हम ये बतलाना चाहते हैं कि 7 नंबर से हमने इसलिए प्लान किया है ताकि इस 7 नंबर वार्ड में जो भी विकास का काम अवरुद्ध है उसको मैं अपने स्तर से, बढ़िया स्तर से इसको आगे करूं। सबसे तो पहले मुद्दा यहाँ पे आता है कि जो भी यहाँ पे प्रबंधन करना है उसको सही समय से करने का एक शिक्षित सुयोग्य एवं कर्मठ उम्मीदवार रहना जरूरी है, जो कि मैं यह समझता हूँ कि मेरी जनता जो है हमको खड़ा कर रही है और जनता के चलते ही हम इसको करके दिखलाएंगे। बिल्कुल। तो आपने कहा यहाँ बहुत सारा विकास का काम अभी अवरुद्ध है, रुका हुआ है, तो जरा बताइए यहाँ क्या क्या जनता की समस्या है रमेश शाह जी? सबसे तो पहले सभी जनता को पहले ही नज़र में यहाँ की सड़क और नाली का संकट दिखाई दे रहा है और दूसरे बार में यहाँ जो भी कचरा प्रबंधन हो, लाइट का प्रॉब्लम हो, जो भी है वहाँ पे अतिरिक्त जो भी काम मिलेगा, सामाजिक कार्यकर्ता जो भी बोलेंगे कि यही काम जरूरी है उसको भी मैं पूरा करने के लिए तैयार रहूँगा। तो देखिए रमेश शाह जिन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हो और बहुत सारी जनता की समस्या है जो जस की तस बनी हुई है, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया या उनकी इच्छा शक्ति का अभाव था या जो कहें, लेकिन अब जनता को एक नई उम्मीद जगी है क्योंकि ये शहर में शामिल हो गया है, नगर पालिका के तहत अब चुनाव हो रहा है। आपके यहाँ स्वच्छता मिशन के तहत जिस शौचालय की बात करें, बेटी है, बहन है, महिलाएं हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारे घरों में आज भी शौचालय नहीं है, तो स्वच्छता के बारे में क्या कहेंगे? स्वच्छता के बारे में तो सर हम यही कहेंगे कि सारे व्यवस्था रहने के बाद भी ये लोगों को अंदर ये जागरूकता नहीं है कि क्या हम बाहर जाएंगे तो क्या घाटे फायदे हैं। कुछ व्यक्तियों के पास तो ऐसा प्रबंधन है लेकिन बहुत सारे घरों में अभी भी प्रबंधन नहीं है। तो मैं सबसे पहले उसको बोलूँगा जिसके पास है वो अपना प्रबंधन के अंतर्गत ही कार्य करे और जिसको नहीं है मैं उसको तुरंत, अगर वैसा समय आएगा तो मैं करके दिखलाऊंगा, सब कुछ दिलवा के दिखलाऊंगा। रमेश शाह जी, वार्ड संख्या 7 में जो भी उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं कि हम वार्ड पार्षद के मजबूत दावेदार हैं और हम लोग भी सर्वेक्षण कर रहे हैं कि जरा पता किया जाए कि कौन कौन से लोग चुनाव के मैदान में आए हैं और यह रिजर्व हो गया है। जी सर। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ऐसे उम्मीदवार होंगे जो पहले तैयारी कर रहे थे, इस कोटे में नहीं हो तो सही छट गए, लेकिन अब जो इस कोटे में आने वाले लोग हैं उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप एक शिक्षित, अनुभवी और सामाजिक व्यक्ति हैं, इसका लाभ मिलेगा आपको? सर पहली बात तो ये कि ये मेरी दावेदारी नहीं है, हमारी पूरी 7 नंबर वार्ड की जो है पूरी जनता की दावेदारी है और इस बार निष्पक्ष हम लोग ये करके दिखलाएंगे कि जो भी होगा 7 नंबर वार्ड में कुछ नया होने वाला है। हमारे तरफ से यही है कि जो भी 7 नंबर की जनता चाहेगी वो हमको करके दिखलाना है। तो अगर चुनाव में जीत आपकी होती है, जनता आपको उस योग्य समझती है और जीत का प्रमाण पत्र देती है, तो आप कुछ अपना मैनिफेस्टो अगर बनाए हैं, विकास का कुछ प्लान बनाए हैं क्या? पहला मैनिफेस्टो तो मेरा यही है कि सबसे पहला प्राथमिकता मेरी सड़क है, उसके बाद जो भी है नाली है, उसके बाद से लाइट का भी जो भी प्रबंधन है और बाकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी जो भी व्यवस्था होनी होगी वो हम बनने के बाद ही और जो भी समर्थन करेंगे उसके बाद ही संभव हो पाएगा। तो आप बिल्कुल यंग हैं, नौजवान हैं और जाहिर सी बात है कि जो नए लोग होते हैं उनसे लोगों की बड़ी उम्मीद होती है और नए लोगों के पास जो है काम करने की क्षमता भी अधिक होती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो भी उम्मीदवार है उसमें आपका जो चेहरा है वो काफी विश्वसनीय है, लोगों को आप जिस तरह से समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं?
देखिए, मैं तो खुद इस चुनाव के माहौल में नहीं आने वाला था, लेकिन इस 7 नंबर वार्ड की जनता ही मुझे इस चुनाव में बोल रही कि नहीं, आप हम सभी आपके साथ हैं और आप ही इस योग्य हैं, हम आपके साथ रहेंगे और आपको इसको काम को करना होगा। तभी हम इस फील्ड में आए हुए हैं और सभी जनता हमको जानती है, तभी हमको समर्थन कर रही है। यहाँ कौन कौन सा गांव है रमेश शाह जी? जैसे क्षेत्र की बात करें वार्ड संख्या 7 में, तो इसका इलाका कहाँ से कहाँ तक है, परिसीमन जो बना है? ये जो है सर, महादेवा ओपी थाना से जो आगे वाली मोड़ जो है, उसी मोड़ से आगे होते हुए जो हाईवे के पास आएगी और वहाँ से फिर मुकेश डॉक्टर के सामने से जो पूरब रास्ते आती है, फिर यहाँ बिंदुसार बुजुर्ग वाले रास्ते में जो मिलती है, पूरी रास्ते जो जितने भी घर है, ये सारे नए वार्ड में 7 नंबर में सम्मिलित हुई। तो देखिए, एक मुलाकात सिवान नगर परिषद के वार्ड संख्या 7 के उम्मीदवार रमेश शाह के साथ। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने इनसे मिलने का प्रयास किया और इनके निवास स्थान पर हम लोगों ने चुनावी मुद्दे पर बात की। साथ ही साथ इनका विकास का जो मैनिफेस्टो है, एजेंडा है, प्लान है, उस पर भी इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपने बात को रखा है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, तो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। रमेश शाह जी, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, जो कि मेरी पूरी बात को इस जनता के प्रति लाने के लिए तैयार हुए और जनता के लिए हम तैयार हैं और जनता अपने लिए भी तैयार करे, जो यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया काम करे उसी को चुने। मैं यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।